हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में शासन कब से कब तक किया था? ए ऑप्शन है 1348 से 1399 तक, बी ऑप्शन है 1352 से 1388 तक, सी ऑप्शन है 1298 से 1323 तक, डी ऑप्शन है 1351 से 1388 तक। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक 309 में पैदा हुआ और एक तुर्की शासक था। वह 351 से 388 तक दिल्ली में सत्ता में रहा था। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन है नुसरत शाह। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता था और वह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन इसकी मूल संरचना को संरक्षित करने का अधिकार भी है? ए ऑप्शन है गोलकनाथ केस, बी ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, सी ऑप्शन है शंकरी प्रसाद केस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब इसका डिटेल है, केशवानंद भारती केस के फैसले के बाद गोलकनाथ के फैसले को खारिज कर दिया गया और संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार वापस दे दिया, बशर्ते कि इसकी मूल संरचना में बदलाव ना किया गया हो। अगला क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारत में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया है? ए ऑप्शन है 26वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 22वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 21वां संशोधन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिवी पर्स का उन्मूलन 1971 में संसद के समक्ष प्रस्तावित किया गया था और 1971 में भारत के संविधान में 26वें संविधान के रूप में 26वें संशोधन के रूप में सफलतापूर्वक पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के ऑक्सी केयर सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी ने इसे विकसित किया है, बी ऑप्शन है यह कम बैरोमीटर के दबाव के साथ अत्यधिक ऊंचाई पर कार्यात्मक है, और इसके जो ए ऑप्शन है वो है बिल्कुल ए वाला कथन जो है वो सही है। क्या दोनों कथन सही है या दूसरा वाला कथन सही है या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है? तो कहे गए दोनों कथन ही बिल्कुल सही हैं। तो कथन क्या क्या कहे गए हैं? डीआरडीओ की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु ने एक पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। यह कम बैरोमीटर के दबाव के साथ अत्यधिक ऊंचाई पर भी कार्यात्मक है। अगला क्वेश्चन है, कौन रोगाणुरोधी श्रेणी में शामिल नहीं है? एंट्रोमाइक्रोबियल श्रेणी में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन एंटीवायरल, बी ऑप्शन है एंटी फंगल, सी ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोगाणुरोधी में एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक शामिल होती हैं। ये सभी दवाएं हैं जिनका उपयोग किसी भी माइक्रोबियल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। कौन कौन सी दवाएं हैं? एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीपैरासिटिक, और ये सभी दवाएं होती हैं ये माइक्रोबियल संक्रमण के लिए इलाज में प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध कथनों पर एक नज़र डालें और उनमें से सही कथन का चयन करें। तो पहला कथन कहा गया है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ा रथ उत्सव है। दूसरा कथन है, भगवान जगन्नाथ एक देवता हैं जिन्हें कृष्ण भी कहा जाता है। तीसरा कथन है, जगन्नाथ के बड़े भाई को बलभद्र कहा जाता है। तो ए ऑप्शन 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन है 2 और 3 कथन सही है, सी ऑप्शन 1 और 3 कथन सही हैं, डी ऑप्शन है 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ मतलब कि भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा
और बड़े भाई बलभद्र या बलराम को समर्पित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रथ आयोजन होता है। और जगन्नाथपुरी जो है ये कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में है, जहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल भी है, जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल कहा जाता है, और इसे नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, भितरकनिका नेशनल पार्क और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भी उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और उड़ीसा डे या उत्कल दिवस जो है 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में महानदी भी है, तो ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश किस मुद्रा का प्रदर्शन किया था? ए ऑप्शन है ध्यान मुद्रा, बी ऑप्शन है धर्मचक्र मुद्रा, सी ऑप्शन है समाधि मुद्रा, डी ऑप्शन है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में धर्मचक्र मुद्रा का प्रदर्शन किया था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपने पहले उपदेश में धर्मचक्र मुद्रा का प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कर्ण मुद्रा के बारे में सही कथन कौन सा है? पहला कथन कहा गया यह बीमारी को कम करने और स्वास्थ्य को बनाए रखने में उपयोगी है। दूसरा कथन है यह मुद्रा 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु का प्रतीक है। तो ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्ण मुद्रा बुराई को दूर करने का प्रतीक है, जो तर्जनी और छोटी उंगली को ऊपर उठाकर और दूसरी उंगलियों को मोड़कर की जाती है। यह बीमारी या नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान ताउक्ते का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है मलेशिया, डी ऑप्शन है ब्रुनेई। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ताउक्ते जो तूफान है इसका नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया है। रोटेशन के आधार पर 2021 के चक्रवात का नाम ताउक्ते रखा गया, जो म्यांमार में एक बहुत ही बोकल छिपकली है। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य को वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तीरथ सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की राज्यपाल हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बिजरानी रेंज से राजाजी टाइगर रिजर्व एक बाघ की आबादी को बढ़ावा देने के लिए एक 6 साल की बाघिन को ट्रांसलोकेट किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व दोनों ही उत्तराखंड में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट कैलमेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ये एक हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध, एक प्रवासी पक्षी जो हिमालय का मूल निवासी है, उसको 12 साल के अंतराल के बाद तमिलनाडु के पॉइंट कैलमेर वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है। तमिलनाडु की कैपिटल होती है चेन्नई और यहाँ के सीएम जो बने हैं MK स्टालिन जी बने। इससे पहले थे एडापोटी के पलानीस्वामी जी। राज्यपाल यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन या वेटलैंड्स पर कन्वेंशन कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर कन्वेंशन या वेटलैंड्स पर कन्वेंशन 1971 में रामसर ईरान में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान पूर्वी तट रेलवे का आंचलिक मुख्यालय है? तो आंचलिक मुख्यालय जो है वो है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जोनल मुख्यालय जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पद दिसंबर 2020 तक किसने संभाला था? तो राकेश अस्थाना जी ने संभाला था। राकेश अस्थाना वर्तमान में दिसंबर 2020 तक सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत अमेरिका राष्ट्रपति को विदेशी सरकार का टैरिफ आधारित और गैर टैरिफ आधारित जवाबी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है? तो 1974 का अमेरिकी व्यापार अधिनियम के तहत अधिकृत किया जाता है। 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अनुसार अमेरिकी सरकार राष्ट्रपति को सभी उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर सकती है, जिसमें विदेशी सरकार का भेदभावपूर्ण व
अनुचित कानून हटाने के लिए विदेशी सरकार पर टैरिफ आधारित और गैर टैरिफ आधारित जवाबी कार्रवाई शामिल है। अमेरिका ने भारतीय निर्यातकों के खिलाफ विशेष रूप से बासमती चावल, रत्न और आभूषण के खिलाफ एक मजबूत टैरिफ कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है। अगला क्वेश्चन है, दालों की कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कदम उठाया गया है? तो दालों के मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। दालों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए भारत सरकार ने अरहर, उड़द, मूंग दाल को मुक्त आयात की अनुमति दी है। इन दालों को आयात की गैर प्रतिबंधित सूची में रखा गया है क्योंकि हाल के दिनों में इनकी कीमतें काफ़ी अधिक थीं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने कानून के माध्यम से सूक्ष्म वित्त को नियंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है? तो असम राज्य ने ये प्रस्ताव दिया है। असम की कैपिटल होती है दिसपुर। सीएम अभी नए बने हैं हेमंत विश्वा शर्मा जी। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। गर्म पानी नेशनल पार्क, नामेरी, मानस नेशनल पार्क जो है यहीं पर अवस्थित हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं पर है जिसमें एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है। असम राज्य ने द असम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट 2020 अधिनियमित किया है जिसके माध्यम से माइक्रो फाइनेंस और संबंधित संस्थानों को नियंत्रित करने का प्रस्ताव करती है। इस अधिनियम के तहत सूक्ष्म वित्त संस्थानों को एक चयनित गांव या शहर में काम करने के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता होगी। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने आपत्ति व्यक्त की और कहा इस अधिनियम के कार्यान्वयन से सूक्ष्म वित्त बाजार का दोहरा विनियमन होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कहा है कि लंबे समय तक कार्य करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्रति वर्ष 7.45 लाख मौतें हुई हैं? तो ये WHO और ILO के द्वारा की गई हैं। इन्वायरमेंट इंटरनेशनल पत्रिका में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संयुक्त शोध प्रकाशन में कहा गया है कि लंबे समय तक कार्य करने से दुनिया भर में करीब 7.45 लाख लोगों की मौत हुई है। इनमें से 3.98 लाख लोगों की मौत स्ट्रोक से और 3.47 लाख लोगों की मौत दिल की बीमारी से हुई है। साथ ही ये भी पाया गया कि पुरुषों में काम करने से संबंधित बीमारी का बोझ अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर हाल ही में भारत में 108 साल के अंतराल के बाद मिजोरम के पुलरेंग अभयारण्य में फिर से देखा गया है? तो डोरियास फोम नेस्टिंग ट्रीफॉन्ग जो नेशनल पार्क है इसमें 108 साल के बाद ये देखा गया है। मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राणीविदों की एक टीम ने मिजोरम में पुलरेंग वन्यजीव अभयारण्य के बफर क्षेत्र में डोरियास फोम नेस्टिंग ट्रीफॉन्ग को देखा है। यह खोज उनके द्वारा 2020 में जून में की गई थी जो एक प्रमुख पत्रिका रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में प्रकाशित हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि मेंढक 108 साल बाद भारत में दिखाई दिया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे और बहुत ही नॉलेजफुल क्वेश्चंस थे। मतलब स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस थे, डिटेल में भी क्वेश्चंस थे, स्टैटिक पोर्शन के भी क्वेश्चन थे, जीके के भी क्वेश्चंस थे। कैसा लगा आपको वीडियो अब आप बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।